Hello viewers, welcome to my channel Express Learning and today we are going to look at the chapter My Childhood. ठीक है, अब आपने अब्दुल कलाम का नाम तो ज़रूर सुना होगा. Now अब्दुल कलाम wrote an autobiography. ठीक है, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर. उसी विंग्स ऑफ फायर बुक में से उन्होंने ये चैप्टर मतलब ये चैप्टर को निकाला गया है और उस विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया कि उन्होंने उनका बचपन बीता कैसे. सो दैट इज वेयर द चैप्टर हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम, वहीं से ये चैप्टर को निकाला गया है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. नाउ सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ दैट ही वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अ साइंटिस्ट. ठीक है, सबसे पहला जो मतलब अब्दुल कलाम के बारे में आप सुनोगे तो सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है दैट ही वॉज अ साइंटिस्ट. स्टेट्समैन और प्रेसिडेंट बनने से पहले वो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे. ठीक है, वो एक स्टेट्समैन भी थे, ये भी सच है. स्टेट्समैन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को अंजाम देता है. ठीक है, एंड लेटर ही वेंट ऑन टू बिकम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल. ठीक है, और वही हमें बताते, जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी बाय द नेम ऑफ विंग्स ऑफ फायर. आप इस बुक को पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है. यू विल एंजॉय रीडिंग दिस बुक. ठीक है, और इसी विंग्स ऑफ फायर बुक में से ये माई चाइल्डहुड चैप्टर को निकाला गया है जिसमें इनके बचपन के बारे में हमें जानकारी मिलती है. चलिए देखते हैं. तो ही वॉज बोर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम. ठीक है, इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट. तो एक तमिल मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था. कहाँ पे हुआ था? एक आइलैंड टाउन है. आइलैंड मतलब होता है जो द्वीप होता है. तो रामेश्वरम जगह का नाम है और इट वॉज इन मद्रास स्टेट. ये पहले की बात है ना, जब अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे तब की बात है. तो अब इसका नाम चेंज होके क्या हो गया है? अब इसका नाम चेंज होके तमिलनाडु हो गया है. अर्स्ट वाइल का मतलब क्या होता है? जो भूतपूर्व होता है. ठीक है, उनके फादर का नाम क्या था? जैनुल अबद्दीन, है ना. और ही हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. तो ना इनका कोई फॉर्मल एजुकेशन हुआ था, किनका? जैनुल अबद्दीन का, है ना. ना ये स्कूल गए थे और ना ही इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे. लेकिन इनके पास एक इनेट विजडम था एंड अ जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कई सारे लोगों को आप देखोगे वो स्कूल नहीं भी जाते हैं लेकिन उनके पास में बहुत ज्ञान होता है, बहुत विजडम होता है ना. बहुत चतुर होते हैं, बहुत दिमाग वाले होते हैं. इसी तरह के इनके फादर भी थे, अब्दुल कलाम के फादर भी थे. ही हैड इनेट विजडम, मतलब भगवान का दिया हुआ था ये सब चीज. एंड ही ऑल्सो हैड अ जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, मतलब उनका स्पिरिट हमेशा हाई रहता था. वो ये नहीं, मतलब चीजों को करने में हमेशा रेडी रहते थे वो. ठीक है, तो ये अपने फादर के बारे में ऐसा बताते हैं. इनकी मदर जो थी ये बड़ी अच्छी, बहुत काइंड हार्टेड थी, है ना. कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि ये घर के लोगों को जितना खिलाती थी ना उससे ज़्यादा ये बाहर के लोगों को खिलाती थी. मतलब समझ लो घर में अगर 10 मेंबर्स हैं तो 10 मेंबर्स को तो खिलाएगी ही खिलाएगी, प्लस घर से बाहर 12-14 लोगों को खिलाती थी घर के बाहर, जो ऐसे बाहर के लोग थे. तो आप समझो कितना काइंड हार्टेड थी है, कितना बड़ा दिल था इनका. ठीक है, और अपने हस्बैंड की भी बहुत हेल्प करते थे सारे काम वाम करने में. तो शी वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड वाइफ, है ना. तो मदर तो अच्छी थी, वाइफ भी बहुत अच्छी थी. कलाम बताते हैं अपने बारे में दैट ही वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, है ना. मतलब बहुत सारे भाई थे इनके और इनका जो लुक्स था, मतलब दिखने में ये बहुत अच्छे नहीं थे. बावजूद इसके कि इनके जो पेरेंट्स थे वो बड़े हैंडसम थे, टॉल थे और हैंडसम थे. जो मम्मी पापा थे दोनों लंबे और हैंडसम से थे, मतलब अच्छे देखने में थे, दिखने में अच्छे थे. लेकिन ये बताते हैं अपने बारे में दैट ही हैड अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, मतलब कुछ खास देखने में ये नहीं थे. ठीक है, और जिनको फैमिली थी ये एंसेस्ट्रल मतलब घर में रहते थे. एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पुश्तैनी घर में रहते थे. ठीक है, और ये पक्का घर था. पक्का मतलब कच्चा वाला घर नहीं होता है जो आ, मिट्टी का जो घर होता है वैसा घर नहीं था, पक्का घर था. लाइमस्टोन और ब्रिक का बना हुआ घर था. ठीक है, फादर में इनमें एक बड़ी खूबी थी एक, कि हिज फादर वॉज वेरी ऑस्टियर एंड अवॉइडेड ऑल इनसेंशियल लग्जरीज. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब उनके जो फादर थे वो बड़े सिंपल लाइफ जीते थे और जो भी जरूरत की चीजें नहीं है उसको अवॉइड करते थे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको वो नहीं लाते थे. नेसेसिटीज़ वो प्रोवाइडेड फॉर. तो खाना हो गया, दवाई हो गई, है ना, और पढ़ने लिखने की चीज़ें हो गई, ये सब हमेशा वो प्रोवाइड करते थे. ठीक है, लेकिन जो बेकार की चीज़ें जो, या फिर आप बोलो जो दिखावे की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से ये दूर रहते थे. कौन दूर रहते थे? ये जैनुल अबिद्दीन. ठीक है, कौन थे ये? अब्दुल कलाम के फादर. अब ये हमें कहते हैं अब्दुल कलाम कि ही हैड अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड मटीरियली एंड इमोशनली. इसका क्या मतलब हुआ? तो सिक्योर चाइल्डहुड मटीरियली मतलब इनको किसी चीज़ की कभी ज़रूरत हुई तो उनको दे दिया गया.
तो अगर बुक्स की ज़रूरत हुई तो बुक्स मिला, खाने में जो चाहिए था वो मिला, और जो भी मतलब इनकी इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, है ना, वो फुलफिल किया गया, उनको पूरा किया गया। और ही हैड अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड इमोशनली। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आपको सिर्फ बुक्स, खाने पीने की चीज़ें और पहनने के लिए कपड़े, ये सब मिल जाए और प्यार ना मिले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? विल यू फील सिक्योर? इमोशनली आप सिक्योर फील करोगे? नहीं करोगे। तो इनको बहुत सारा प्यार भी मिला। देयर फॉर ही सेज ही हैड अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड मटीरियल एंड इमोशनली। मतलब इनको बहुत प्यार भी मिला और जो जो चीज़ें इनको चाहिए थी वो सब चीज़ें भी इनको प्रोवाइड कराई गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो शुरू हो गया। और बड़ी अजीब सी बात है कि उस समय टैमरिंड सीड्स की, मतलब इमली के जो बीज होते हैं उसके उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। तो इन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया इधर उधर से, और इसको बेच देते थे ये कहाँ पे? मॉस्क स्ट्रीट पे, जहाँ पे इनका घर था। ठीक है, और हर रोज एक आना बनाते थे, एक आना का उसमें बहुत वैल्यू होता था, तो बड़े खुश भी होते थे कि हाँ भाई मैंने एक आना पैसे बना लिए। इनके जो ब्रदर इन लॉ थे, हिज ब्रदर इन लॉ वुड टेल हिम स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड वॉर। तो बताते थे कि कहाँ पे कौन देश के कैसे लड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये कौन बताता था? इनका जो ब्रदर इन लॉ था वो बताते थे। और लेटर बाद में अब्दुल कलाम यही जो कहानी इनको सुनाई जाती थी ना, ब्रदर इन लॉ जो बताते थे कि इस कंट्री ने उस कंट्री को पे अटैक कर दिया, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो ये जा करके फिर न्यूज़पेपर में भी पढ़ते थे। न्यूज़पेपर का क्या नाम था? दीनामणि। मतलब आप एक तरह से देख सकते हो बचपन से ही इनको पढ़ने की आदत देखा जा रहा है कि बचपन से ये पढ़ते थे। ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन करना पड़ गया, क्योंकि इंडिया उस समय कौन राज करता था इंडिया पे? ब्रिटिश लोग राज करते थे। तो इनको भी ज्वाइन करना पड़ गया अलाइड फोर्सेस को, जो अमेरिका ब्रिटिश का फोर्स था, मतलब जो संगठन था। ठीक है, और इससे हुआ क्या कि जो ट्रेन रुकती थी ना रामेश्वरम पे, रामेश्वरम में इनका घर था ना, तो ट्रेन जो वहां पे रुकती थी रामेश्वरम स्टेशन पे, उसका रुकना बंद हो गया, वो सस्पेंड कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि इनके जो कजिन थे, है ना, उनका नाम था शमसुद्दीन। ठीक है, वो न्यूज़पेपर्स बेचते थे। ठीक है, अब ट्रेन रुकना बंद हो गई तो इनको बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि अब क्या करते थे कि वो चलती ट्रेन से वो न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंका करते थे। ठीक है, द न्यूज़पेपर बंडल्स हैड टू बी थ्रोन आउट फ्रॉम मूविंग ट्रेन। तो अब इनको चाहिए था, शमसुद्दीन को चाहिए था कोई हेल्पिंग हैंड, मतलब जो सारे सारे बंडल्स को तो अकेले कैच नहीं कर सकते ना, तो बंडल्स को कैच करने के लिए कोई ना कोई आदमी इनको चाहिए था। तो इन्होंने कलाम को बोला, तो कलाम रेडी हो गए, ठीक है मैं पकड़ लूंगा। और इस तरह से कलाम ने अपनी पहली कमाई की। ठीक है, यहाँ तो इन्होंने कमाई की, ये तो मतलब एक तरह से बोलो बिजनेस टाइप से किया इन्होंने, लेकिन ये प्रॉपर कमाई जिसको बोलते हैं, काम करके जो मजदूरी मिली इनको, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने कजिन के साथ में किया। ठीक है, और ये बोलते हैं व्हेन ही वाज राइटिंग दिस बुक दैट ही स्टिल फील्स वेरी प्राउड ऑफ दैट। अभी भी इनको बहुत गर्व होता है इस बात को जान करके कि दैट वाज हिज फर्स्ट अर्निंग। ठीक है, पहली बार उन्होंने कमाई की थी। अब ये बताते हैं हमें कि ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। तो अपने फादर से इनको सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी गिफ्ट में मिला। ठीक है, इनहेरिट हम जनरली संपत्ति के केस में करते हैं, वेल्थ के केस में करते हैं। तो अगर मेरे फादर के पास बहुत सारा पैसा है, धन है, घर है, गाड़ी है, तो वो मैं इनहेरिट करूंगा जब मेरे फादर नहीं रहेंगे तो। लेकिन देखो यहाँ पर कलाम क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या इनहेरिट किया? ऑनेस्टी किया और सेल्फ डिसिप्लिन किया, है ना। मतलब इनके फादर से तरफ से इनको क्या कितना अच्छा गिफ्ट मिला, एक तो ईमानदारी का और अनुशासन का। ठीक है, और अपनी मम्मी से क्या इन्होंने लिया? फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, मतलब कि अच्छाई में भरोसा और एकदम से काइंड रहने का, एकदम बहुत ज्यादा दयालु रहने का। ठीक है, इनके 3 दोस्त थे कलाम के, सारे थे हिंदू ब्राह्मण्स। एक का नाम था रामानंद शास्त्री, दूसरे का नाम था अरविंदन, तीसरे का नाम था शिव प्रकाशन, है ना। तीनों क्या थे? तीनों हिंदू ब्राह्मण्स थे। लेकिन इनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी कि एक ब्राह्मण और 3 ब्राह्मण और एक मुस्लिम है तो इनमें कोई भेदभाव होता था। ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि ये लोग बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री जो जो थे, उनके पिता तो प्रीस्ट थे, मतलब पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के, हाई प्रीस्ट मतलब सीनियर पुजारी थे। लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी इन लोगों में कोई भेदभाव नहीं हुआ। ठीक है, अब ये लोग क्या किया आगे जाकर के? कलाम तो आगे जाकर प्रेसिडेंट बन गए, ये लोग क्या किए? तो शास्त्री जो थे रामानंद शास्त्री, वो अपने फादर की जगह पर प्रीस्ट बन गए रामेश्वरम टेम्पल में। जो अरविंदन थे वो उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर लिया, जो पिलग्रिम्स जो श्रद्धालु आते थे रामेश्वरम में, उनको इधर से लाना उधर ले जाना, ये सब का काम शुरू कर दिया, ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया। शिव प्रकाशन जो थे, ही बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ साउदर्न रेलवेज। तो साउथ रेलवे का केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ट्रेन में खाना वाना पहुंचाने देने का काम वो उन्होंने देखना शुरू किया।
सदर्न रेलवेज में, ठीक है। अब देखो कलाम की जो फैमिली है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर है। कैसे, आप देखो इस बात से, हर साल में एक एनुअल सीताराम कल्याणम सेरेमोनी होता था। ये किसका सेरेमोनी है? ये हिंदुओं का सेरेमोनी है। लेकिन कलाम की फैमिली यूज टू प्रोवाइड बोट्स विद स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ रामा टू द मैरिज साइट। तो राम की शादी तो आपको पता ही है सीता के साथ होनी होती है। तो ये सेलिब्रेशन में क्या होता है कि जो बोट था ना, जो बोट में भगवान राम की मूर्ति को कैरी करना था कहीं दूसरे जगह पे, ठीक है, ये बोट प्रोवाइड करने वाला कौन था? कलाम की फैमिली थी। मतलब ये लोग बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर थे, मतलब इस तरह के ख्याल नहीं रखते थे कि हम दूसरे धर्म में इंटरफियर नहीं करेंगे या फिर उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस तरह के ख्याल ये लोग नहीं रखते थे, ठीक है। और भी देखो, हिज मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल स्टोरीज ऑफ रामायण एंड लाइफ ऑफ प्रॉफिट टू द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस। तो ऐसा नहीं कि ये लोग मुस्लिम थे तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में या फिर इस्लाम के बारे में बताते थे, देखो रामायण की कहानी भी बच्चों को बताते थे। तो बड़े ही सेक्युलर विचार के लोग थे, पूरी फैमिली बहुत सेक्युलर थी, ठीक है। एक बार ऐसा होता है, एक घटना हुई थी इनके लाइफ में। कलाम जब उसमें एलिमेंट्री स्कूल में, मतलब छोटे ही थे, एलिमेंट्री स्कूल मतलब स्टार्टिंग स्कूल में थे, एक नए टीचर वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि हाँ भाई रामानंद शास्त्री तो ब्राह्मण है और इसके साथ बैठे हैं कलाम जो कि मुस्लिम है। उनको ये बात पची नहीं, ठीक है, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि ब्राह्मण के साथ मुस्लिम कैसे बैठ रहा है, ठीक है। और उन्होंने कलाम को उठा दिया वहाँ से, बोला कि आप जाओ पीछे वाले बेंच पे, लास्ट बेंच पे बिठा दिया उन्हें। तो ये इनको दोनों को बहुत बुरा लगा। लेकिन कलाम ने क्या देखा ना, उनके जो दोस्त थे रामानंद शास्त्री, वो रोने लग गए कि मेरे दोस्त को मेरे से अलग कर दिया, तो वो रोने लग गया। और ये बड़ा लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ दिया इन पे, मतलब इनको देख करके एक तरह से दिल में बात बैठ गई कि देखो मेरा दोस्त ब्राह्मण है उसके बावजूद भी मेरे से कितना प्यार करता है, मतलब उसके मन में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये इनके मन में बात बैठ गई। स्कूल खत्म हो जाने के बाद इस टीचर को बुलाया गया, इनको बुलाया गया जो टीचर थे, रामानंद शास्त्री के फादर ने बुलाया। बच्चों ने जाके घर में बताया होगा कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ में, तो बताया तो इनके फादर ने बुलाया और वो थे थोड़ा पावरफुल टाइप के आदमी, ठीक है ना। तो उन्होंने डांटा उनको कि आपको इस तरह का जहर बच्चों में नहीं फैलाना चाहिए ना, सोशल इनइक्वालिटी और कम्युनल इंटॉलरेंस का, ये सब बातें तो आपको बच्चों में नहीं सिखानी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि आप इनसे माफ़ी मांगो, नहीं तो आपको ये आइलैंड छोड़ के चले जाओ, इस जगह को छोड़ के चले जाओ, ठीक है। तो टीचर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्होंने भी माफ़ी मांग लिया। और ना सिर्फ माफ़ी मांगा, डर के माफ़ी मांगा ऐसी बात नहीं है, बल्कि ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट ऑल्सो, मतलब वो समझ भी गए कि वो उन्होंने जो किया वो एक्चुअली उन्होंने गलत किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। वो जो जगह थी ना रामेश्वरम, इट वॉज एक्चुअली वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो एक तरह से देखो तो लोग बड़े रूढ़िवादी थे वहाँ पे, जो रामेश्वरम जगह है ना, वहाँ पे लोग बड़े रूढ़िवादी थे, ऐसा मतलब सब अपने अपने ग्रुप्स में रहते थे। लेकिन इनका एक साइंस टीचर था अब्दुल कलाम का, जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर। ये थोड़े एक रिबेल टाइप के थे, मतलब रिबेल कौन होता है? जो सोशल कस्टम्स को मानता नहीं उतना, जो सोसाइटी में जो बातें उसको नहीं मानते उतना, ठीक है। ये थे ब्राह्मण ये भी, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनवाइट कर लिया कलाम को अपने घर पे खिलाने के लिए। तो वाइफ ने तो सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं तो किसी मुस्लिम को खाना नहीं दूंगी, है ना। लेकिन मिस्टर जो अय्यर थे उनके टीचर, उन्होंने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने खुद से ही कलाम को खाने दे दिया, उनके साथ में बैठ भी गए, खाना वाना भी खाया। और वाइफ भी दूर से देख रही थी खड़ी होकर के कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनको भी शायद समझ में आया होगा कि ऐसे तो कोई बात नहीं कि कुछ अलग है, दोनों तो इंसान ही है भाई, है ना। तो अगली बार फिर कलाम को बुलाया गया नेक्स्ट वीकेंड पे। तो इस बार कलाम थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे कि आपके घर में तो दिक्कत हो जाती है ऐसे वैसे। तो कलाम को इन्होंने फिर भी इंसिस्ट किया, मिस्टर अय्यर ने इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं आपको आना ही आना है। और इस बार सरप्राइजिंगली ऐसा होता है कि मिस्टर अय्यर की जो वाइफ थी, है ना, उन्होंने ना सिर्फ इस कलाम को किचन में लेकर गई, बल्कि उनको अपने हाथों से खाना भी सर्व किया। मतलब इनका भी दिल जो था वो बदल गया, मतलब ये भी एक तरह से बोलो आप, शी ऑल्सो हैड ए हार्ट चेंज, है ना। वो भी समझी कि ये सब करना ठीक नहीं है, ये सब भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 वॉज ओवर, खत्म हो गया और इंडिया को फ्रीडम मिलने ही वाला था। ये एमिनेंट फेमिनेंट मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। और अब ये इनको तो मैंने पहले ही बताया था तुम्हें कि ये पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट रखते थे, तो अपने फादर से इन्होंने कहा कि मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भेजो रामनाथपुरम जाने पढ़ने के लिए, मुझे जाना है, आप परमिशन दो। तो अब देखो फादर थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, क्योंकि देखो उस समय तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फादर्स के लिए भी, भेजना तो है, बच्चे की पढ़ाई का सवाल है, लेकिन बच्चा अगर सामने से चला जाए, दूर चला जाए, तो थोड़ा दुख भी होता है। तो फादर क्या बोलते हैं, मैंने लिख रखा है सीधे सीधे। ही सेज, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, आपको बढ़ने के लिए आगे जाना है, ये तो मैं समझ रहा हूँ। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। और ये अपने आप को ढाढ़स दे रहे, एक तरह से अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं कि जो सीगल होता है, जो एक तरह का बर्ड होता है, वो भी तो अकेला उड़ता है ना।
वो भी तो बिना नेस्ट के उड़ता है, तो आपको भी उड़ना ही पड़ेगा, है ना। और इनकी मदर को, कलाम की मदर को, वो भी बेचारी बड़ी दुखी हो रही थी कि मेरा बच्चा जा रहा है। उन्होंने भी समझाया, एक तरह से बोला। और एक खलील गिब्रान एक राइटर है, इनकी भी बुक्स बहुत अच्छी होती है, बहुत मोटिवेशनल बुक्स होती है, पढ़ सकते हो आप। उनके एक बुक में से एक कुछ लाइंस को कोट किया। क्या कोट किया? तो योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, है ना। वो कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं कलाम के फादर कलाम की मदर को कह रही है ना। और ये कहाँ से कह रहे हैं? ये कह रहे हैं खलील गिब्रान की एक बुक है उनसे, मतलब उससे, ठीक है, खलील गिब्रान को कोट कर रहे हैं। सो आपके जो बच्चे वो आपके नहीं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो एक तरह से एक जिंदगी के बच्चे हैं, है ना, आपके बच्चे नहीं है, ठीक है। वो अपनी जिंदगी बनाने के लिए हैं, ठीक है। आपके, दे केम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, मतलब वो आप सिर्फ एक जरिया हो उनको जिंदगी देने का। ऐसा मत समझो कि आपके अंश है वो, इस तरह से इतना पोजेसिव मत हो जाओ, ठीक है। यू मे गिव देम योर लव, प्यार दो, आप उनको जरूर दो, बट नॉट योर थॉट्स, अपने विचार मत उन पे थोपने लग जाओ, ठीक है। देखो कितना मतलब सेंसिबल और कितना फिलोसॉफिकल बातें हो रही है यहाँ पर, कि आप उनको प्यार दो, जरूर दो प्यार, लेकिन अपने विचार उन पे मत थोपो, ठीक है। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, हर इंसान के अपने अलग विचार होते हैं और उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये कोट किया कलाम के फादर ने उनकी मदर को, ठीक है। और ये बोल करके, ये सब बोल करके अपनी उनकी मदर को समझाया, ठीक है। सो दैट्स वेयर द चैप्टर एंड्स, यहीं पे चैप्टर एंड होता है। आई होप you managed to understand this chapter. Thank you very much for your time.